हेलो वीवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप्स अब्रॉड और मैं हूं समर अब्बास। आज मैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं, जिसमें हमने स्कॉलरशिप्स को डिस्कस करना है। और आज एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप मैं आपके लिए लेके आया हूं। साउथ कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी में ये स्कॉलरशिप आई हुई है और उसके हवाले से मैं आपको सारी डिटेल्स बताने जा रहा हूं। रेडी हो जाएं जी, हम आज देखने जा रहे हैं स्कॉलरशिप्स इन कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी 2024। हमारे पास है स्कॉलरशिप्स की चंद डिटेल्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और मोस्ट कॉमन पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। उसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है जी कंट्री। कंट्री तो साउथ कोरिया है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है जी होस्ट। होस्ट क्या है जी? वो है नेशनल यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया। ठीक है, नेशनल यूनिवर्सिटी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ये स्टडी लेवल। स्टडी लेवल कौन सा है जी? ये है बैचलर और मास्टर्स। ठीक है, बैचलर और मास्टर्स जो लोग करना चाहते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ अवार्ड्स मतलब कितनी स्कॉलरशिप्स हैं वो अनस्पेसिफाइड है, उसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी उन्होंने। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जी अवार्ड टेकन इन के किस सिटी में अवार्ड्स दिया जाएंगे। वो है जी सियोल साउथ कोरिया। सियोल साउथ कोरिया में अवार्ड्स दिया जाएंगे। उसके बाद है जी टाइप के, किस टाइप की स्कॉलरशिप है ये? फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जी। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसमें हर चीज़ कवर करेगी ये स्कॉलरशिप। ठीक है जी। और इसमें मोस्ट कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि किस किस कंट्री के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अराउंड अबाउट 140 कंट्रीज़ हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, और उनमें पाकिस्तान का भी शुमार होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं जी चंद चीज़ें जिससे हमें पता चलेगा कि क्या हम जो है वो एलिजिबल हैं इसके लिए। नहीं तो सबसे पहले हमने क्या देखनी है? अपनी एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है कि क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ इसके लिए या नहीं कर सकता। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जी बेनिफिट्स। इसमें बेनिफिट्स क्या होंगे, इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं पे भी स्किप नहीं करना आपने। जहाँ पे स्किप कर दिया आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाएंगे। बिल्कुल एंड तक चलें, एंड तक मेरे साथ चलें। मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा, मैं आपको एलिजिबिलिटी बताऊंगा। सबसे पहले तो आप एलिजिबिलिटी देखें कि आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर उसके आगे चलें। ठीक है, और आपको एंड पे, वीडियो के एंड पे मैं वो साइट बताऊंगा जहाँ पे जाके आपने इसको अप्लाई करना है। आपने सारी डिटेल्स पुट करनी है, आपने डॉक्यूमेंट्स पुट करने हैं। ऑनलाइन अप्लाई है सारा, तो वो मैं आपको एंड पे जाके सारी चीज़ें जो है वो साइट बता दूंगा एंड पे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि जी स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन क्या है। वो ड्यूरेशन भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, कि इसका ड्यूरेशन कितना है। मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी मैं डिटेल में ये सारी चीज़ें बताऊँगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको। डॉक्यूमेंट्स जो जो रिक्वायर हैं वो कौन कौन से चाहिए आपको, तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जी इसको अप्लाई कैसे करना है, तो वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है। और एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या है, मतलब लास्ट डेट क्या है, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। डिटेल में ये सारी चीज़ें अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी न्यू अपडेट्स आएँ वो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो तमाम अपडेट से नोटिफाई रहने के लिए अपने भाई को फॉलो कर लें। और हम अब चलते हैं जी कंप्लीट डिटेल्स की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ओपन हो चुकी है साइट। इसमें हमने फुली फंडेड कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स स्कॉलरशिप 2024 टू 2025 हम देखने जा रहे हैं। ये है जी के आर्ट्स यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स, इसको के आर्ट्स शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं जी जो है वो बेनिफिट्स क्या हैं। उसमें फुल ट्यूशन फ़ी, आपकी जो भी ट्यूशन फ़ी है वो फुली कवर करेगी, इसमें फुल कवर करेगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ट्रैवल एक्सपेंसेस। जितने भी ट्रैवलिंग होगी आपकी साउथ कोरिया में वो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। उसके बाद मेडिकल कवरेज, जो भी मेडिकल अलाउंसेस आपको चाहिए होंगे वो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपकी इंश्योरेंस करवाएगी, आपको इंश्योरेंस भी यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाएगी। उसके बाद मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है, और ये डिफरेंट होता है, हर कंट्री की करेंसी के हिसाब से होता है, डिफरेंट होता है।
तो इसके बाद हम देखने जा रहे हैं जी, हमारे पास आ जाता है जी कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास जो अब हमने एक एक करके डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी, कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी है क्या, उसके बारे में कुछ देख लेते हैं कि जी इसका क्राइटेरिया, ये यूनिवर्सिटी किस लेवल की यूनिवर्सिटी है। कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स इज़ नाउन फॉर इट्स सब्सटेंशियल क्रिएशन ऑफ एन एनेबलिंग इन्वायरमेंट इन हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू डेवलप क्रिएटिव स्किल्स। ठीक है जी। तो ये उनको जो स्किल्स हैं स्टूडेंट्स की, उसको इम्प्रूव करता है, उसको डेवलप करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो स्टूडेंट्स का बढ़ाता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कि हमारे पास स्कॉलरशिप डिटेल, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कंट्री कौन सा होगा, साउथ कोरिया, होस्ट जो है वो कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी होगी। उसके बाद हमारे पास होंगे नंबर ऑफ़ अवार्ड्स अनस्पेसिफाइड, और स्टडी लेवल बैचलर और मास्टर होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कि किस टाइप की स्कॉलरशिप है, ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। जेंडर क्या है जी, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें। नेशनैलिटीज़ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं इसमें। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं जी एलिजिबिलिटी। मेन चीज़ जो आपने देखनी है, एलिजिबिलिटी क्या है जी, इसमें हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जी कि एलिजिबिलिटी में तीन से चार पॉइंट हैं जो हमने देखने हैं। सबसे पहले, एप्लीकेंट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड हाई स्कूल एजुकेशन और अंडर ग्रेजुएट। जो कि आपने जो है वो बैचलर के लिए जाना है तो आप अंडर ग्रेजुएट लाजमी हो, मतलब इंटर किया हो, इंटरमीडिएट आपका हुआ हो। तो और ये फेब्रुअरी 2025 से पहले पहले जो है वो आपने देखना है कि क्या आपका अंडर ग्रेजुएट हुआ है, फेब्रुअरी 25 से पहले पहले। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जी ओनली एप्लीकेंट्स फॉर OECD DAEC रेसिपिएंट कंट्रीज़ कैन अप्लाई फॉर द AMA यानी स्कॉलरशिप जो है वो 2025 की। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अ वैलिड टॉपिक इज़ रिक्वायर्ड फॉर कोरियन लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। ठीक है जी। कोरियन लैंग्वेज की जो है वो आपने कोर्स किया होना चाहिए, कोरियन लैंग्वेज आपने सीखी होनी चाहिए। ठीक है। और इंग्लिश कोर्सेज़ के लिए जो है वो सम आर्ट्स डिपार्टमेंट्स में जो है वो इंग्लिश चाहिए होती है, इंग्लिश कोर्सेज़ होते हैं, तो उसमें हमें आइल्स और टॉएफल चाहिए। ठीक है जी। आइल्स और टॉफल चाहिए। तो ये जो है वो आपके पास लाजमी होना चाहिए, या तो कोरियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आइल्स आइल्स आपके पास लाजमी होना चाहिए। उसके बाद आप होना चाहिए, एप्लीकेंट्स मस्ट बी मेंटली एंड फिजिकल फिट्स। जो एप्लीकेंट्स हैं वो ज़रूरी जो है वो मेंटली तौर पर भी और फिज़िकली तौर पर फिट होने चाहिए, एंड बी एबल टू ट्रैवल विदाउट रेस्ट्रिक्शंस, और किसी भी रुकावट के बगैर वो ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी कुछ बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या हैं जी हमारे पास, ये फुल ट्यूशन फ़ी को कवर करेगा, इकनॉमिक क्लास एयर फेयर टू एंड फ्रॉम कोरिया। ठीक है जी। यहाँ से कोरिया और वहाँ से पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हैं तो पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल दूंगा। ये इकॉनमी क्लास का जो है वो आपको एयर का टिकट देगा, आपको किराया देगा, फेयर देगा। मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज, मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको ये देगा। कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग फॉर 4 मंथ्स, और कोरियन लैंग्वेज की ट्रेनिंग भी देंगे 4 महीनों के लिए। ठीक है जी। मेन चीज़, कोरियन लैंग्वेज की ट्रेनिंग देंगे आपको 4 महीनों के लिए। उसके बाद आपके पास मंथली स्टाइपेंड है जो आपको हर मंथ मिलेगा। ठीक है जी। स्टाइपेंड हर कंट्री की करेंसी के हिसाब से होता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी स्कॉलरशिप ड्यूरेशन। स्कॉलरशिप ड्यूरेशन में क्या आता है जी, सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स फॉर आर्ट मेजर एशियन स्कॉलरशिप एट कोरियन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स 2024 to 2025 will cover the entire duration of study. बैचलर डिग्री इज़ अप टू 4 to 6 years। ठीक है जी। बैचलर डिग्री का जो दौरानिया होगा वो 4 to 6 years होगा ऑन द कोर्स ऑफ स्टडी, वाइल मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम इज़ 2 years। जबकि मास्टर डिग्री का जो प्रोग्राम है वो 2 साल का होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। मेन चीज़, इसको आपने ज़रा ध्यान से सुनना है, इस पे आपने तवज्जो देनी है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले है जी कि कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी के लिए आपने जब अप्लाई करना है तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। सबसे पहले आपके पास आ जाता है जी
एप्लीकेशन फॉर्म। आपने क्या देना है जी? एप्लीकेशन फॉर्म देना है। एप्लीकेशन फॉर्म वो आपको इन जो मैं साइट आपको बताऊंगा वहाँ पे आप एक लिंक दिया होगा जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, उसको हम कहते हैं जी एप्लीकेशन फॉर्म। वो आपने फिल करके भेजना है। उसके बाद आ जाता है जी पर्सनल स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट आपको जो है वो रिक्वायर होगी, वो आपने देनी होगी। तो वो जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो भी आपको पता चल जाएगी कि आपने कितनी और कब से देनी है, ठीक है, कितने मंथ की देनी है। उसके बाद आ जाता है जी स्टडी प्लान, ठीक है। स्टडी प्लान वो आपने इसमें पुट कर देना है कि आपने कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है और कितने साल वाला कोर्स सिलेक्ट करना है आपने। उसके बाद पर्सनल मेडिकल असेसमेंट, ठीक है जी, आपने अपना पर्सनल मेडिकल असेसमेंट देना है, मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ से करवा के आपने उनको भेजना है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी 3 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन साइंड विद इन 6 मंथ्स के रिकमेंडेशन के 3 लेटर आपने इनको देने हैं जो कि 6 महीनों में साइन हुए हों, ठीक है, लास्ट 6 मंथ्स। उसके बाद आ जाता है जी लेटर ऑफ कॉन्सेंट, रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर्म, ठीक है जी। उसके बाद आपने देना है इनको लेटर ऑफ कॉन्सेंट, प्रीवियस हाई स्कूल डिप्लोमा देना है आपने इनको, सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपने इनको ट्रांसक्रिप्ट देने हैं अपने जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, जिन जिन क्वालिफ़िकेशंस आपकी जो जो है उनके सर्टिफिकेट आपने इनको देने हैं। उसके बाद आ जाता है जी प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मतलब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने देना है इनको। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पासपोर्ट, पासपोर्ट देना है आपने इनको, ठीक है जी। वो भी आपने ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है जी, स्कैन करनी है। कैम स्कैनर हर किसी के मोबाइल में आजकल होता है, ठीक है। आपने इनको स्कैन करना है। स्कैन करके आपने क्या करना है जी, आपने स्कैनिंग के बाद आपने इसको उसके ऊपर अपलोड कर देना है, ठीक है जी, पुट कर देना है। पीडीएफ फाइल्स आपने बना लेनी है इसकी, तो उसके ऊपर आपने अपलोड कर लेना है। अब हमारे पास आ जाता है कि जी हमने इसको अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेंट्स आर टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एलिजिबल कंट्रीज हेयर। ये जहाँ पे हेयर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी अटैच रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, आपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देने हैं इसमें, और एप्लीकेशन टू द अप्रोप्रिएट एजेंसी, और मतलब जो आपको लिंक दिया होगा ना, मतलब उसी का कह रहा है कि वो आपने अप्रोप्रिएट लिंक के ऊपर जो है वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देने हैं। एप्लीकेशन लिंक फॉर सबमिशन ओपन्स March 21 2024, ठीक है जी। कि आप ये March 21 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये March 21 से स्टार्ट हुआ है जो एप्लीकेशन है अप्लाई करना। तो आपने जो है वो फ़ौरन से अप्लाई कर लेना है क्योंकि अभी एक ही दिन हुआ है इसको अनाउंस किए हुए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी एप्लीकेशन डेडलाइन, एप्लीकेशन कब ख़त्म हो रही है, कि कब उससे बाद आप नहीं करवा सकते। क्लोजिंग डेट, एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट फॉर कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स इज 31 March 2024, कि ये आपने क्या करना है जी, एज एप्लीकेंट्स हैव लेस देन 2 वीक्स टू सबमिट देयर एप्लीकेशन, उनके पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं एप्लीकेंट्स के पास कि वो 31 मार्च से पहले पहले इसको सबमिट करवाएं जी। तो ये डिटेल्स ही सारी जो मैंने आपको बता दी हैं। अब आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें और इसके लिए अप्लाई करें। जिसी तरह मैंने बताया है, सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने अच्छी तरह स्कैन करना है और आपने जो है वो उनको पुट कर देना है उसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आप अप्लाई करें और इंशाल्लाह जो है वो आपका लेटर आपको जल्द ही मिल जाएगा कि आप जो है वो इसके लिए अप्रूव हो चुके हैं, ठीक है जी। दुआओं में याद रखिएगा। मेरा नाम समर अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप्स अब्रॉड अपने जहन में रखिएगा।